विद्युत आत्मा का प्रकोप। प्राचीन भारत के एक विशाल राज्य वज्रग में एक भव्य महल स्थित था, दीप्त महल। यह महल केवल राजा और उनके विश्वस्त योद्धाओं के लिए ही नहीं, बल्कि रहस्यों, रक्षक शक्तियों और शापित आत्माओं का भी गढ़ था। वर्षों पहले इस महल के भीतर बंद की गई थी एक दिव्य और विध्वंसकारी शक्ति, विद्युत आत्मा अलायन, जिसे रोकने के लिए समय ने स्वयं दीवारें बना डाली थीं। अध्याय 1। सिंहासन की दरार। राजा सूर्यवर्मा के शासन का 30वां वर्ष था। राज्य में शांति थी, परंतु दरबार के नीचे एक कंपन महसूस हो रही थी। पुरातन दीवारों में दरारें पड़ी थीं और महल की छतों पर विद्युत रेखाएं दिखाई देने लगी थी। महामंत्री वचस्पति ने चेतावनी दी, महाराज, दीप्त महल के अंदर कुछ जाग गया है। अलायन की सील टूट रही है। राजा ने तुरंत 4 श्रेष्ठ योद्धाओं को बुलाया, वीरवर अर्जुन, रणकुशल विक्रम, धर्मनिष्ठा प्रिया और मंत्रविद्या में निपुण मायरा। अध्याय 2। रहस्य की ओर प्रवेश। दीप्त महल के रहस्यमय खंडों में प्रवेश करते हुए चारों योद्धा उस कक्ष तक पहुंचे जहां सदियों पहले अलायन को बंद किया गया था। द्वार पर शिलालेख था, बिजली की आंखों में देखना, मृत्यु को आमंत्रण देना है। जो सत्य और साहस रखेगा वही उजाले में जिंदा रहेगा। जैसे ही उन्होंने द्वार को स्पर्श किया, विद्युत की तेज धाराओं ने उन्हें घेर लिया। पल भर में उनके सामने प्रकट हुआ अलायन, एक विशाल आकृति जिसमें बिजली की लहरें बहती थीं और लाल आंखें प्रलय की चेतावनी देती थीं। अध्याय 3। चिरकालीन शत्रुता। अलायन ने गरजते हुए कहा, मनुष्यों, तुमने मुझे बंद कर दिया था, अब मैं तुम्हारे नगर को राख बना दूंगा। अर्जुन आगे बढ़े, हमने तुम्हें शापित नहीं किया था, वो हमारे पूर्वजों की भूल थी। हम उस त्रुटि को सुधारना चाहते हैं। परंतु अलायन का क्रोध न बुझा। उसने 2 परछाइयों को जन्म दिया, विद्युत योद्धा जिनके शरीर बिजली से बने थे और तलवारें आकाश से गिरी हुई लगती थीं। अध्याय 4। पहली टक्कर। महल की छत फटने लगी, दीवारों से बिजली की लपटें निकलने लगी। अर्जुन और विक्रम अपने जादुई तलवारों से परछाइयों से भिड़े। हर वार से महल का वातावरण थर्राता। दूसरी ओर मायरा और प्रिया ने मंत्रों की शक्ति से सुरक्षात्मक कवच बनाया। मायरा ने एक जादुई घेरा रचा जिससे अलायन की शक्ति को सीमित किया जा सके। अध्याय 5। स्मृति की झलक। लाई के बीच अलायन की आंखों में एक पल के लिए वेदना की छाया दिखी। मायरा ने ध्यान लगाकर उसकी आत्मा में झांका और देखा कि वह कभी एक इंसान था, राजपुरोहित आलोक, जो रक्षक बनने के स्थान पर शक्ति के लोभ में विद्युत देवताओं को धोखा दे बैठा। उसके अपराध की सजा थी अमर होकर विद्युत आत्मा बन जाना। अध्याय 6। अंतिम द्वार का रहस्य। प्रिया को याद आया कि दीप्तमहल के नीचे एक और कक्ष है, चरणदीप कोश, जहां आलोक की मानवीय आत्मा अभी भी कैद है। यदि उस आत्मा को मुक्त कर दिया जाए तो अलायन की शक्ति समाप्त हो सकती है, किंतु रास्ता आसान नहीं था। कोश की रक्षा कर रहे थे 3 प्राचीन विद्युत प्रहरी। विक्रम ने उन्हें रोकने की जिम्मेदारी ली, जबकि मायरा और प्रिया गहराई में उतरी। अध्याय 7। आत्मा की मुक्ति। प्रिया ने कोश के मध्य एक दिव्य दीप जलाया जो युगों से बुझा पा था। दीप के जलते ही एक मंद प्रकाश फैला और आलोक की आत्मा प्रकट हुई, करुणा और पछतावे से भरी। यदि मुझे क्षमा मिले, उसने कहा, तो मैं अपने अभिशाप से मुक्त हो सकता हूं। मायरा ने मंत्र